तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का। ये ऑब्जेक्टिव है। कौन सा मॉडल पेपर, मॉडल प्रैक्टिस सेट है सामाजिक विज्ञान का। कौन सा बुक का है ये? सामाजिक विज्ञान का है। अगर वीडियो नहीं देखे हो सामाजिक विज्ञान का, इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। इस चैनल पर पूरा अपलोड है। ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर है, जाकर देख लेना। उसके बाद ये मॉडल पेपर देखना। अगर नहीं देखे हो तब पर भी देखो, कोई बात नहीं, उसके बाद देख लेना। इस चैनल पर पूरा अपलोड है ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो ये सामाजिक विज्ञान का है। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? ये बहुत सिंपल प्रश्न पूछ रहा है, बहुत सिंपल बता सकते हो। बताओ तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। आंसर बोलते चलो, बोलने में कमी मत करो। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ए नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बताओ तो कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली, जो कि भारत में प्रथम व्यापारी थे, पुर्तगाली। सी नंबर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि चौथा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? यह इकोनॉमिक्स का है। किस बुक का है? इकोनॉमिक्स। जिसमें पैसा वैसा का बात हो वो समझ लेना, इकोनॉमिक्स का है। तो बताओ क्या होगा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो किसने दी? तो सेलिग मैन ने। किसने? सेलिग मैन ने। डी नंबर इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, कब हुई? तो यह हुई 1952 ईस्वी में। कब हुई? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जनेरो में हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जनेरो में हुआ था। ये आंसर बोलते चलो, रुको मत, आंसर बोलते चलो। बहुत सिंपल प्रश्न है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने किया था? योगदान किया था किसने इटली के एकीकरण में? तो कौन है? तो वो गैरीबाल्डी है, मेजीनी है, काउंट काबूर है, यानी डी नंबर, इनमें से सभी। 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ये भी सिंपल प्रश्न आ गया। बहुत सिंपल प्रश्न दे रहा है। आंसर बताओ, बता सकते हो, बहुत सिंपल है। बताओ तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यह 1900 कब हुई? 1925 में हुई। कब हुई? 1925 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? बताओ तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ। किस गुरु का? तो 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ। डी नंबर इसका आंसर होगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन ने किया था। किसने किया था? जॉन ने। 11वां प्रश्न कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी?
गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबेनेजर एबेनेजर आवर्ड ने, किसने? एबेनेजर आवर्ड ने विकसित की थी। ए नंबर इसका आंसर होगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। किस देश में हुआ था? जर्मनी देश में हुआ था। 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। बी नंबर इसका आंसर होगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने की थी। 15वां प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौ की नीति की अवलंबन किसने की? तो बिस्मार्क ने की। किसने की? बिस्मार्क ने किया। 15वां प्रश्न कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? नाविक था। 17वां प्रश्न कह रहा है कि 17 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में। 18वां प्रश्न कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाओ ने लिखा है। किसने लिखा? फान बोई चाओ ने। बी नंबर। तो 19वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन ने पारित किया? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह हुआ, कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ। 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ। तो 20वां प्रश्न कह रहा है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया। किसको बनाया गया? तो लाला लाजपत राय को। बी नंबर इसका आंसर होगा। 21वां प्रश्न कह रहा है कि काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मुद्रा का दूसरा नाम रेगूर है। क्या है? रेगूर है। 22वां प्रश्न कह रहा है कि आंसर बोलते चलो। बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है। बहुत सिंपल है। आंसर बोलते चलो। आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो। आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए, बोलते रहो। 22 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो मध्य प्रदेश में। किस वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो मध्य प्रदेश के। किस राज्य में वन का? तो मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ। 23वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इन चारों में से बताओ कौन सा राज्य है जो खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो राजस्थान है। कौन सा है राज्य? राजस्थान। 24वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इन चारों में से बताओ कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो वो है चीनी उद्योग। क्या है? चीनी उद्योग। 25वां प्रश्न कह रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। 26वां प्रश्न कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है?
तो दरभंगा में स्थित है। कहाँ है, किस जिले में है, तो दरभंगा जिले में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में। किस नगर में, पटना नगर में स्थित है। आंसर बोलते चलो, रुको मत। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, कितनी थी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 8 करोड़ से अधिक। कितनी थी, 8 करोड़ से अधिक। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊंचा प्रदर्शन के लिए हैस्यूर हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। किसने किया था, तो लेहमान ने किया था। किसने किया था, लेहमान ने। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुटेन नहीं, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। यानी कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो वो है सीमेंट। क्या है, सीमेंट। क्या है, सीमेंट। तो इसी के साथ वीडियो को इतने ही रहने देते हैं। इसके आगे कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं पार्ट 2 में।